अर्जुन न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक अत्यधिक अनुशासित और प्रेरणादायक व्यक्ति भी थे। उनके बचपन की एक विशेष कहानी है जो उनकी दृढ़ता और मेहनत को दर्शाती है। अर्जुन का बचपन हस्तिनापुर में उनके भाइयों के साथ बीता। पांडव और कौरव एक ही गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और धनुर्विद्या के अद्वितीय आचार्य थे। वे दोनों कुलों के राजकुमारों को युद्ध और शस्त्र विद्या सिखाते थे। अर्जुन बचपन से ही अत्यधिक समर्पित और मेहनती थे। उनके मन में एक ही उद्देश्य था, वे धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे। द्रोणाचार्य के पास 105 शिष्य थे, जिनमें पांडव और कौरव दोनों ही शामिल थे। लेकिन अर्जुन की विशेषता यह थी कि वह हमेशा ध्यान केंद्रित रखते थे और पूरी तरह से अपनी शिक्षा में डूबे रहते थे। उनकी लगन को देखकर द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने सबसे प्रिय शिष्य के रूप में चुन लिया। लेकिन अर्जुन के लिए यह सम्मान आसान नहीं था। इसके पीछे उनकी कठोर मेहनत, अनुशासन और अडिग संकल्प छिपा था। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक वृक्ष पर एक लकड़ी की चिड़िया को रख दिया और सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि वे अपनी तीर से उस चिड़िया की आंख पर निशाना साधें। पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया। द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे वृक्ष, उसकी शाखाएं, पत्ते और चिड़िया सब दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने कहा, तुम तीर नहीं चला सकते। इसके बाद भीम, दुर्योधन और अन्य शिष्यों को बुलाया गया और उनसे भी यही प्रश्न किया गया। सभी ने उत्तर दिए, लेकिन गुरुजी उनसे संतुष्ट नहीं हुए। अंत में अर्जुन की बारी आई। द्रोणाचार्य ने वही प्रश्न अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, अब तीर चलाओ। अर्जुन ने तीर चलाया और चिड़िया की आंख को सीधे भेद दिया। यह घटना अर्जुन के ध्यान और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब इंसान अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित होता है तो उसे प्राप्त करना असंभव नहीं होता। अर्जुन ने अपनी योग्यता और प्रतिभा को और बढ़ाने के लिए कई कठिन साधनाएं की। कहा जाता है कि एक दिन अर्जुन भोजन कर रहे थे और अचानक से दीपक बुझ गया। उन्होंने देखा कि बिना रोशनी के भी उनके हाथ अपने काम को यथासंभव कर रहे हैं। यह देखकर उन्होंने सोचा, अगर मैं अंधेरे में भी बिना रोशनी के भोजन कर सकता हूँ तो मैं अंधेरे में भी धनुर्विद्या का अभ्यास क्यों नहीं कर सकता। इस विचार से प्रेरित होकर अर्जुन ने रात में अभ्यास करने का निश्चय किया। वे दिन रात अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करते रहे। उनका मानना था कि जब तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उन्हें आराम नहीं करना चाहिए। अर्जुन की इस साधना ने उन्हें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ बनाया। महाभारत में एक और महत्वपूर्ण पात्र है एकलव्य। वह एक आदिवासी राजा का पुत्र था और उसने भी धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करने का सपना देखा था। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसकी प्रतिमा के सामने ही अभ्यास करना शुरू किया। उसकी मेहनत और समर्पण से वह एक महान धनुर्धर बन गया। एक दिन जब द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ वन में गए तो उन्होंने देखा कि एकलव्य धनुर्विद्या में अद्वितीय है। अर्जुन को यह देखकर चिंता हुई कि कोई और धनुर्विद्या में उनसे श्रेष्ठ हो सकता है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुजी, आपने तो कहा था कि मैं आपका सबसे प्रिय और श्रेष्ठ शिष्य हूँ, लेकिन एकलव्य तो मुझसे भी बड़ा धनुर्धर लग रहा है। इस पर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आश्वस्त किया कि वे उसे ही अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनाएंगे। यह बात अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने सोचा कि अगर कोई बिना गुरु के मार्गदर्शन के इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है तो वे गुरु के संरक्षण में और भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। इस घटना ने अर्जुन को और भी प्रेरित किया और उन्होंने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया। अर्जुन का अनुशासन और समर्पण ही उनकी सफलता की कुंजी थी। चाहे युद्ध में हो या जीवन के अन्य क्षेत्रों में, अर्जुन ने हमेशा ध्यान, अनुशासन और परिश्रम से काम लिया। उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया। अर्जुन का यह गुण उन्हें न केवल एक महान योद्धा बनाता है बल्कि हमें जीवन में यह भी सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुजी, मैं कैसे यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैं हर समय सर्वश्रेष्ठ रहूँ?
द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हें हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होगा। कोई भी व्यक्ति जन्म से सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। अभ्यास और समर्पण से ही महानता प्राप्त होती है। अगर तुम रोज अभ्यास करोगे और अपने आप को चुनौतियों के सामने झुके बिना दृढ़ रखोगे तो तुम सर्वश्रेष्ठ बने रहोगे। अर्जुन ने इस सलाह को जीवन भर अपने साथ रखा। वे कभी भी खुद को श्रेष्ठ मानकर रुकते नहीं थे, बल्कि हमेशा बेहतर बनने के लिए प्रयासरत रहते थे। यही कारण था कि वे युद्ध क्षेत्र में हमेशा विजयी होते थे और उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, मेहनत करें और अनुशासन बनाए रखें तो हम जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अर्जुन का जीवन इस बात का प्रतीक है कि एक साधारण मनुष्य भी अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। अर्जुन का बचपन और उसकी सीखें आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, गुरु के प्रति श्रद्धा और कभी हार ना मानने की प्रवृत्ति सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर नजर रखें और निरंतर प्रयास करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।